हेलो नमस्ते, मैं हूँ शेफ़ हस्ती। कोसिंता का उडुपी सांबार पेस्ट खरीदने के लिए थैंक यू। कोसिंता कम्स विद द प्रॉमिस ऑफ बीइंग क्लीन एंड कन्वीनियंट। क्लीन मतलब हम कोसिंता में वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो आप हर रोज़ आपके किचन में इस्तेमाल करते हैं। मतलब नो प्रिजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स, नो कलर्स, नो फ्लेवर्स एंड नो पाम ऑयल। बिल्कुल ही क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट। और कन्वीनियंट मतलब जो रेसिपी आपको नॉर्मली बनाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, वही आप कोसिंता को यूज़ करके सिर्फ 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे उडुपी सांबार। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको पैकेट में क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगा ये ग्रेवी पेस्ट का पैकेट, शुगर और स्कूप मेजरमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ में आपको लगेगी ये तूर की दाल और सांबार वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे दाल को मेजर करना है। दाल को इस स्कूप से मेजर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दाल ले लेंगे तो आपको जो ये मसाला है वो फीका लगेगा और सांबार गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप कम दाल लेंगे तो मसाला ज़्यादा लगेगा और सांबार जो है वो ज़्यादा वाटरी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से एक पूरी स्कूप भर के आपको दाल लेना है। ठीक है, अब इसको धो के अच्छे से 2-3 बार पानी से धो के फिर एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए इसे सोक करके रखना है, क्योंकि सोक करने पर जब आप दाल को कुकर में डालेंगे तो वो अच्छी तरह से गल जाएगी। और दाल को गलाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दाल अच्छे से फेंटी नहीं गई और बराबर अगर वो सॉफ्ट नहीं हुई कुक होते टाइम, तो जो सांबार का मसाला है वो सही से मिक्स नहीं होगा और सांबार का जो टेस्ट है वो इतना बढ़िया नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से थोड़ी सी दाल भिगा कर रखी है। जो ये 1 स्कूप दाल हमने मेजर करी वो ऑलरेडी मैंने भिगा कर रखी हुई है इस तरह। तो अब इसका कुकर हम तैयार कर लेंगे। ये जो कुकर है इसमें मैंने नीचे जाली रखी हुई है या तो स्टैंड रखा हुआ है, और उसके साथ 1.5 गिलास जितना पानी डाला है। आप ये जो पानी है वो आपके कुकर की साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करें, लेकिन दाल के अंदर रेसिपी के हिसाब से जो पानी दिया है वो ही डालें। इसमें जो सोकिंग वाटर है वो हमें निकाल देना है और सिर्फ दाल को जो भीगी हुई है उसे डालना है कुकर के वेसल में। ये वाटर जो सोकिंग वाटर है उसको हमें डिस्कार्ड कर देना है, और अभी फ्रेश वाटर डाल के हमें दाल को सीटी लगानी है। फिर से पानी डालने के लिए हम स्कूप का यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 स्कूप पानी। तो इसमें ये 4 स्कूप पानी हमने डाल दिया है, और अब इसको हमें मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 विसल के लिए पकाने के लिए छोड़ देना है ये दाल को, जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए। जब तक हमारी दाल हो रही है हम सांबार में डालने वाले ये वेजिटेबल्स भी तैयार कर लेते हैं। ये लगभग 100 ग्राम के सांबार वेजिटेबल्स है, जिसमें ये 4 से 5 ड्रम स्टिक्स है, 6-7 पीस पम्पकिन के है, और एक मैंने छोटा प्याज बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। अगर आप चाहे तो सांबार अनियन या मद्रास अनियंस भी ले सकते हैं। ये सब्जियों के अलावा जो रेडीमेड सांबार कट वेजिटेबल्स की सब्ज़ी आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स। लगभग 100 ग्राम जितनी क्वांटिटी आप यूज़ करेंगे तो सांबार में टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें भी हम लगभग 3 स्कूप पानी है, और इसे अब हम सिर्फ 2 विसल के लिए चलाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है। तो ये 2 विसल के लिए और दाल 6 से 7 विसल्स के लिए। तो अब ये दाल का कुकर जो है वो हो गया है, ठंडा भी हो गया है। तो इसे खोल लेंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट कर देनी है हमें दाल, ताकि जब ऐसे मिक्स करें तो बिल्कुल घुल जाए। इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी। बोल में निकालने से ये फेंटने में आसानी होगी। आप इस तरह के विस्क से भी कर सकते हैं दाल को लिक्विफाई, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी घुमा सकते हैं दाल में। अब ये दाल अच्छी तरह से मिल गई है, सारी लिक्विफाई हो गई है।
अब हम ये सांभर का जो पेस्ट है वो इसमें मिक्स करेंगे, अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो ये सांभर का जो पेस्ट है वो इसमें घुल जाए। और अब ये वेजिटेबल्स भी है जो पक चुके हैं, तो पहले आप सिर्फ वेजिटेबल्स डालें। इसके अंदर अगर कुछ पानी बचा है तो वो इसी में रहने दें, वो मत डालें, क्योंकि हमें पानी जो है वो स्कूप से मेजर करके डालना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो वेजिटेबल्स है वो डाल रही हूँ। तो ये जो हमारा बेस है ये बन गया है। अब इसमें हमें सिर्फ पानी मेजर करके डालना है। तो जो कढ़ाई में हमें बॉईल करना है उसी में मैं ये निकाल लेती हूँ। तो अब हमें इस मिक्सचर में 6 स्कूप पानी डालना है। तो जितना भी पानी ये सब्जियों का बचा है वो आप पहले यूज़ कर ले। तो अब मेरे केस में सिर्फ 3/4 स्कूप ही है, तो मैं उतना ले रही हूँ। अगर आपका 1-2 स्कूप बच जाता है तो आप उतना यूज़ कीजिए। जितना भी वेजिटेबल में पानी है वो पहले इस्तेमाल कीजिए और फिर एक्स्ट्रा फ्रेश वाटर डालिए। ये 6 स्कूप पानी हो गया टोटल। और अब हम इसे बॉईल करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और इसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी फ्रेश कोकोनट की और सांभर मसाले की, और साथ में जो कलर भी है वो पकड़ लेगा। तो इसे बस फास्ट गैस पे अब हम उबाल लेंगे। ये देखिए अब सांभर में उबाल आ गया है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से उबल रहा है। जब ये ऐसे उबलने लगे उसके बाद कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप उबालते रहिए इसको, क्योंकि उबलने पर ही सांभर का जो फ्लेवर और टेस्ट है वो डेवलप होगा। अगर आप पानी डाल के बस थोड़ा सा गर्म करके गैस बंद कर देंगे तो खुशबू, फ्लेवर और थिकनेस, टेक्सचर सब इतना बढ़िया नहीं आएगा। तो इस तरह से जब ये उबलेगा तभी उसको और 5 से 7 मिनट तक आप कुक करते रहिए। और अब देखिए हमने इसमें जो छौंक है वो भी डाला हुआ है, मतलब कि करी लीव्स है, राई के दाने या सरसों के दाने हैं। जो ये कलर है वो भी बिल्कुल प्योर मिर्च और हल्दी से आया हुआ है, नो आर्टिफिशियल कलर। और खुशबू तो आप बनाएंगे तब आपको आएगी। ये बहुत ही बढ़िया स्मेल है इसमें और बिल्कुल फ्रेश, न्यूट्रिशियस, क्योंकि दाल और वेजिटेबल्स आप खुद डाल रहे हैं और प्लस आपका इतना समय भी बच रहा है। तो कोसेंटा का सांभर पेस्ट आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसे हम और थोड़ा उबलने देंगे। तो 5 मिनट से ये सांभर उबल रहा है। ये एक बार आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। खुशबू से भी पता चल रहा है कि अच्छी तरह से सब मसाला पक चुका है और अब हम गैस से इसको उतार सकते हैं। ये जो रेसिपी है, जैसे कि नाम बता रहा है, ये उडुपी सांभर पेस्ट है। उडुपी सांभर पेस्ट दूसरे सांभर से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट का ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट का पेस्ट भी जाता है, जो कि हमने ये रेसिपी में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। और ये हल्का सा मीठा होता है, तो इसलिए हमने साथ में आपको ये चीनी का सैशे दिया हुआ है। आप चाहे तो ये पूरा पैकेट डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा सांभर पसंद है, वरना आप आपके टेस्ट के हिसाब से जितना चाहे उतनी चीनी डाल सकते हैं। फ़िलहाल ये जो सांभर है इसमें चीनी नहीं है या तो कोई भी मिठास नहीं है, लेकिन इसको मीठा करने के लिए आपको साथ में हमने चीनी दी हुई है। वैसे ट्रेडिशनली तो गुड़ और इमली से बनता है सांभर, लेकिन हमने यहाँ पे चीनी यूज़ की है। अगर आप बना के तुरंत खाने वाले हैं तो ये कंसिस्टेंसी सांभर की सही है, लेकिन अगर आप बना के फिर 1-2 घंटे बाद अगर इसे खाएंगे तो जो सांभर है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर से आप 1 से 1.5 स्कूप पानी डाल के इसे पतला करके एक बार गर्म करके फिर आप सर्व कीजिए। ये जो क्वांटिटी है ये अराउंड 650 से 700 ग्राम जितनी क्वांटिटी बनती है, जो कि अगर आप इसे डोसा, उत्तपम या इडली के साथ खाएंगे तो 2 जन के लिए एकदम परफेक्ट क्वांटिटी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये सांभर और हमें बताइए, आपके फ़ोटोज़ शेयर कीजिए, फीडबैक शेयर कीजिए हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पे।